So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 18 of पेपर लीक्ड और आज हम पेपर लीक करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज और अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट नंबर 2। आज हम करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज का पार्ट नंबर 2 और आज की क्लास में हम देखेंगे कि टर्नओवर रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इंक्रीज डिक्रीज इसमें जनरली नहीं पूछा जाता। इंक्रीज डिक्रीज के लिए हमारी पिछली क्लास है जिसमें हमने इन डेप्थ समझा था कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे किया जाता है। उसके अंदर हमने दो रेशियोज कवर करी थी, एक अपन ने करी थी भैया लिक्विडिटी रेशियो और दूसरी हमने करी थी सॉल्वेंसी रेशियोज। तो आज है बाकी दोनों रेशियोज की बारी, टर्नओवर रेशियोज और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जल्दी से नोटबुक पेन उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करोगे तो टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम होता है एक्टिविटी रेशियोज। ये हमें बताती है कि बिजनेस किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, कितनी एफिशिएंटली मैनेजमेंट काम कर रही है। इन रेशियोज की अगर मैं बात करूं आपसे तो इन रेशियोज में से आपके पास आता है इंपॉर्टेंट एक तो आती है सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और दूसरी है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टीआर हम इसको प्यार से बोलते हैं। फॉर्मूला की मैं बात करूं बेटा तो फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कोग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आज हम बहुत बार हर तरीके से निकालेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कैसे निकलेगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी आज हम क्लास में करेंगे तो हम लगभग सारे तरीके की रेशियोज को कवर कर रहे होंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की मैं बात करूं आपसे तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपके पास दो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी में आपके पास दो रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जनरली क्वेश्चन यहीं से बनता है। पहला तो बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI या इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। एक तो इसका क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपके पास ज्यादातर जो आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। तो ये इनके मेजर रेशियोज है। आज हम सारे के सारे रेशियोज कवर कर रहे होंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछे हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वैसे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कर रहे होंगे। नोटबुक पेन आई होप आपने उठा रखा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू में लिख लेना। अगर बेटा जब आप ये कर लोगे उसके बाद आप रेशियो को और पढ़ना चाहते हो तो इन रेशियोज के जिनके मैंने नाम लिखे हैं उनके अपनी बुक में से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज मेरी सीरीज जो है उसके अंदर जो पुरानी सीरीज है, मतलब कि जिसके अंदर पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है, वहां से भी अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन मेरे सामने कहते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी वाज 5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो सारी की सारी टाइम्स में निकलती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी की सारी परसेंटेजेस में निकलती है, ये पता होना चाहिए आपको। The firm had RFO revenue from operations of 5 lakh and gross profit of 25% on cost of RFO. Determine the amount of opening inventory if closing inventory was 60,000. आराम से समझते हैं, ये एक्चुअली में 1 मार्कर आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्कर भी आते हैं, सेम डिट्टो कॉपी बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्कर 4 मार्कर भी आता है। तो हम इसको आराम से समझेंगे। क्वेश्चन ने दिया क्या शुरू में, क्वेश्चन ने बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है सर 5 टाइम्स। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी। किसके बराबर दे रखी है? 5 टाइम्स, मतलब 5 के बराबर दे रखी है। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर है 5 इंटू एवरेज इन्वेंट्री। चलो अब हम चीजों को देखते हैं और क्या दे रखा है। और क्वेश्चन ने मुझे बता रखा है बेटा RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज सेल्स। कितना बता रखा है? 5 लाख। और क्वेश्चन ने मुझे बताया ग्रॉस प्रॉफिट जरूर चेक कर लेना, 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। देखो ऑन कॉस्ट ऑफ RFO आ जाए, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, सिर्फ कॉस्ट आ जाए, तीनों का मतलब यही होता है कि 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरी बात समझे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए या मैं इसको बोल दूं कॉस्ट ऑफ RFO, सबका मतलब यही होता है, या सिर्फ कॉस्ट हो, तीनों का मतलब यही है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ग्रॉस प्रॉफिट जो दे रखा है आपको 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है, ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। ठीक है जी। चलो
जब भी आपको आरएफओ, जीपी और तीसरी चीज कोक्स, इन तीनों में से कोई भी दो दे रखी हो तो आप तीसरी को आराम से निकाल सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे इस फॉर्मूला के अंदर मुझे बेटा कोक्स मिल जाए तो मैं एवरेज इन्वेंटरी निकाल लूं, तो मुझे कोक्स निकालने के लिए इसकी हेल्प चाहिए। एक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दैट्स इट। कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि सर आरएफओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों का मतलब सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, आपको एज इट इज ये याद रखना है। अब सोचने की बात है, अब सोचने की बात है बेटा कि इन तीन में से दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तीसरी चीज निकल जाएगी मेरी। ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिखता हूं कि आरएफओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस होगा तो साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, अगर वो चीज तुम्हें नहीं पता तो उसको एक्स मान लो। फिर से क्या बोला मैंने, जिस चीज के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, अगर तुम्हें वो नहीं पता तो उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। हमेशा ध्यान रखना है। आपको जीपी किस पे दे रखा है, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है आपको, नहीं पता तो आप उसको क्या कर लोगे बेटा, एक्स मान लोगे। समझ में आई मेरी बात? फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, जब भी आपको जीपी दे रखा हो, जिस भी चीज का दे रखा हो और वो चीज आपको नहीं पता तो आप उसको क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। तो आप कहोगे लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। बस अब देखो अपन लिखते हैं, आरएफओ दे रखा है सर 5 लाख, 5 लाख लिखा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा, हमने उसको एक्स मान लिया है, एक्स प्लस जीपी कितना दे रखा बेटा, 25% ऑन, 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मतलब क्या हुआ, 25% ऑफ एक्स, तो क्या हुआ 25% ऑफ एक्स। समझ आई बात? शाबाश। अब देखो मैं यहाँ पे 100 एलसीएम लूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 100x हो जाएगा। 100x प्लस 25x इज इक्वल टू 5 लाख। ये क्या बनेगा बेटा, 100 प्लस 25, 125x, तो ये बनेगा 125x। इक्वेशन आराम से करवा देता हूं, अपॉन 100 इज इक्वल टू 5 लाख। ये 25 पे कैंसिल होगा, देखो 25 फोर जा 25 5 जा। ठीक है, यहां से मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू क्या आई, जल्दी बताओ। 5/4 है, 4 ऊपर भागेगा 5 नीचे भागेगा, आप कहोगे 5 लाख। 4 ऊपर भागेगा 5 नीचे भागेगा, सर 5 पे कैंसिल हुआ तो ये बना 1 लाख। 1 लाख इंटू 4 हुआ सर 4 लाख। समझ में आई? x क्या है बेटा, जल्दी बता। कोक्स, तो तुझे मिल गई कोक्स कितनी, 4 लाख। समझ आती है बात? कोक्स 4 लाख मिल गई है सर। कोक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दें 4 लाख, 5 इधर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, एवरेज इन्वेंट्री की। यहाँ कितनी आई सर, 80,000 आई। क्लियर है? एवरेज इन्वेंट्री होती क्या है, एवरेज इन्वेंट्री होती क्या है, एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग साल की शुरुआत में जो इन्वेंट्री है प्लस कर दो, क्लोजिंग ईयर एंड पे जो इन्वेंट्री है अपॉन कर दो 2 से, तो हम कहेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री है कितनी सर, 80,000 इंटू 2, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग देखो कितनी है, कहता है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री डिटरमिन अमाउंट ऑफ ओपनिंग, निकालना है अपने को ओपनिंग। इफ क्लोजिंग इज 60,000, क्लोजिंग है 60,000, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है 60,000, 80,000 इंटू 2 कितना होता है, 1,60,000। 60,000 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या बेटा, ओपनिंग। 1,60 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये क्या है मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री। समझ में आती है बात, जल्दी बताइए। समझ में आती है बात, जल्दी बताइए। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी बनी मेरी, 1 लाख की बनी। कितनी बनी मेरी, 1 लाख की बनी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए जी कोई भी इशू, बताइए जी कोई भी प्रॉब्लम। समझ आता है पूरे का पूरा, समझ आता है पूरे का पूरा, शाबाश। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी बहुत अच्छे से पक्की हो। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अजंता लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलती कैसे है बेटा, कोग्स अपॉन क्या करेगा, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है,
अब कोक्स का फॉर्मूला देख तो होता है आरएफओ माइनस जीपी वाला, एक और फॉर्मूला भी होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, 11th क्लास में हम पढ़ते थे, इसे हम बोलते हैं ओ एन डी माइनस सी। लिख के रख लो, क्या लिख बोलते हैं, ओ एन डी माइनस सी। कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या लिखते हैं, ओ एन डी माइनस सी, जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में, भूलना नहीं है। कोक्स इज इक्वल टू ओ एन डी माइनस सी, शाबाश। ओ का मतलब होता है राजे ओपनिंग स्टॉक, एन का मतलब होता है राजे नेट परचेजेस, डी का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ठीक है, चलो देखें एक एक चीज को रीड करते हैं। बेटा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 19,000, लिख दो ओपनिंग स्टॉक की जगह 19,000। नेट परचेसेस का मतलब होता है बेटा जी परचेसेस माइनस रिटर्न्स। ठीक है, कोई भी रिटर्न्स है मतलब कि परचेज रिटर्न्स को माइनस करोगे, या उसका एक और नाम भी होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। तो ढूंढो जल्दी से, परचेसेस दे रखे हैं सर, दे रखे हैं परचेसेस, कितने दे रखे हैं 80,000 सर। कुछ रिटर्न्स हैं क्या, देखियो रिटर्न्स है क्या, देखो ये रहा रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है कि हमारे यहां से बाहर गए रिटर्न, बाहर कब जाएंगे, जब हमने कुछ खरीदा होगा, तो ये क्या होंगे परचेज रिटर्न। कितने हैं बेटा 1,000, तो नेट परचेसेस कितने आएंगे 80,000 माइनस 1,000। समझ में आती है बात। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो सामान तैयार होने से पहले किए गए, मतलब जो फैक्ट्री के अंदर किए गए खर्चे। उसमें आता है बेटा आपका एक तो वेजेस, आउटवर्ड नहीं आता, कैरिज आउटवर्ड नहीं आता, कैरिज इनवर्ड जरूर आता है, रेंट पेड नहीं आता, फैक्ट्री रेंट होता तो आ जाता। तो अब ये दो लिखोगे, एक तो वेजेस 9,000 के और ये 4,000 का, प्लस 9,000 प्लस 4,000। ठीक है, फिर आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, जल्दी से देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है सर 21,000 का, शाबाश। चलो देखें कितना बना सर, ये बन गया 19,000 प्लस 79,000, है ना, प्लस 9 और 4 13,000 माइनस 21,000। एक बार बताओ 19,000 माइनस 21,000 कितना होगा, 19 माइनस 21 -2, -2 13 में से 2 गए तो कितना होगा 11,000, 11,000 प्लस 79 कितना होगा 90,000। है कि नहीं, है कि नहीं, इस तरीके से कैलकुलेशन किया करो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला मुझे, अब मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कुछ मुश्किल नहीं है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग देखो कितनी है 19,000 प्लस क्लोजिंग कितनी है 21,000 अपॉन 2 आ जाएगा 20,000। ठीक है, ठीक है, आईटीआर क्या आई बेटा 90,000 अपॉन 20,000। समझे, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 2 इंटू 4.5, तो आंसर क्या आया 4.5 टाइम्स। लॉज, लॉज। इस तरीके के क्वेश्चन वैसे कम आते हैं कि सीधा पूछे रेशोस निकालो, वो पूछता है जनरली कि ओपनिंग स्टॉक निकाल दो, जैसे पिछला केस था कि क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो या ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट निकाल दो। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। इनको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने में मजा नहीं आता, बाकी अपने को आना चाहिए, है तो बोर्ड का ये भी पेपर। ठीक है, रिसेंट पेपर, ये ज्यादा पुराना पेपर नहीं है। चलो अगला देखो, अगला देखो आ गया ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, शायद पिछला या पिछले साल या उससे पिछले साल का पेपर का क्वेश्चन है। कहते हैं कि कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर निकाल देंगे, आपको चाहिए क्या ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दे रखी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देख ध्यान रखना। ग्रोस प्रॉफिट रेशो दे रखी है क्वेश्चन ने बेटा, कितनी 25%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 25% ऑफ RFO इज माई जीपी। समझे, क्योंकि जीपी रेशो जो होती है, जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस होती है, ये RFO पे निकलती है। 25% है तो मतलब 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, सेल्स है। ठीक है जी, तो हमें समझ आया, इस बात से हमें समझ आया, हमने इसकी इंप्लीकेशन लिखी पहली लाइन की कि सर इसका मतलब है 25/100 ऑफ RFO इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट। फिर कहता है RFO इज 8 लाख, ये लो हम ग्रोस प्रॉफिट निकाल देंगे। क्वेश्चन ने बोला कि सर RFO है 8 लाख, तो हम निकाल सकते हैं दिस इंप्लाइज ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 25/100 ऑफ 8 लाख, 25 इंटू 1, 25 इंटू 4, 4 इंटू 2, तो बेटा ग्रोस प्रॉफिट कितना आया मेरा 2 लाख। समझे, क्वेश्चन ने मुझे दो बातें बोली, मैंने अपना दिमाग चला के ग्रोस प्रॉफिट निकाल दिया। हमने कहा चलो ठीक है,
वैसे ग्रॉस प्रॉफिट का लॉजिक क्या होगा सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट निकला तुम्हारा और आरएफओ निकला, सोचो इन दोनों से क्या निकलती है तीसरी चीज, जानो कि तीन चीजों की रिलेशन क्या होता है। जल्दी से पॉज कर लो वीडियो को और अपने आप सोचो, और मैं बता रहा हूं फिर बताना सही है कि गलत है। सोच लिया, सोच लिया। किस किस का रिलेशन होता है सर? आरएफओ, जीपी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिलेशन होता है। तो हम इन तीनों में से कोई दो तरीके तीसरी को निकाल लेते हैं। अब मैं निकाल सकता हूं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे चाहिए, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो मुझे पता है कि मैं इन दोनों की हेल्प से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूँ। देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो निकाल भी लेंगे। आगे देखो, फिर कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है बेटा? 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो राजे होती क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हाँ के ना? हाँ के ना? 4 है। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा वो होगा 4 इंटू एवरेज इन्वेंट्री। शाबाश। अब एवरेज इन्वेंट्री, अब देखो, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को यहां से मिलेगी, मैं यहां पे पुट कर दूंगा, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी। फिर ओपनिंग क्लोजिंग का रिलेशन पता है, उसकी हेल्प से ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू निकाल दूंगा। समझ में आई बात? चलो देखो, क्वेश्चन अपने आप आपको गाइड करेगा, आपको कुछ फालतू दिमाग नहीं लगाना। अब मुझे पता है कि मैं यहां से निकाल सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू आरएफओ माइनस ग्रोस प्रॉफिट। आरएफओ 8 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 2 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख। यहां पे पुट करता हूं तो मैं बोलूंगा कि 6 लाख अपॉन ये 4 डिवाइड होगा इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। सही बोला? सही बोला। ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा? इस 4 को इधर लाके डिवाइड कर दूंगा। 6 लाख अपॉन 4 कितना होता है सर? 1,50,000 होता है। तो दिस इंप्लाइज एवरेज इन्वेंट्री कितना आया जल्दी बताइए? 1,50,000। क्लियर है? क्लियर है? शाबाश। एवरेज इन्वेंट्री है 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री होता क्या है? तो एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री है कितनी? 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 2 इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग का रिलेशन देखो, कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? डबल ऑफ क्लोजिंग है। कैसे लिखोगे? पहले तो 1.5 लाख इंटू 2 कर लो, कितना आया? 3 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है बेटा? डबल ऑफ क्लोजिंग। तो आप कहोगे कि ओपनिंग की जगह लिख दोगे 2C प्लस C। हाँ के ना? सर ओपनिंग डबल है तो मतलब डबल ऑफ क्लोजिंग के बराबर हुई, तो हमने उसको 2C लिख दिया। वेरी गुड। 2C प्लस 1C कितना हुआ बेटा? 3C। किसके बराबर है? 3 लाख के। C किसके बराबर आएगा सर? 3 लाख अपॉन 3 विच इज 1 लाख। 1 लाख क्या आया बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग कितनी आएगी सर? ओपनिंग तो डबल है क्लोजिंग की, अभी तो बताया आपने। ओपनिंग तो डबल है क्लोजिंग की, तो कितना हुआ सर? 2 लाख हुआ। लो जी, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइए। अब बच्चा कहता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। अरे मुश्किल थोड़ी है मेरे भाई, 2 फॉर्मूले तो लगाने हैं, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव ही तो रखना है। 7th क्लास का बच्चा भी कर देगा ये क्वेश्चन। अगर तुझसे नहीं हो रहा, सच बता रहा हूँ, 7th क्लास का बच्चा भी कर देगा ये क्वेश्चन। फिर कहेगा सर आपने तो ऐसे बोल दिया। अरे बोलना पड़ेगा भाई, है ही नहीं कुछ मुश्किल। एक बात बताओ, सिर्फ पहली चीज में पुट करा, अब इतना तुम्हें अंदाजा होना ही चाहिए कि 2 चीज पता, तीसरी निकाल सकता हूँ, है ना? दिमाग चलना चाहिए ना कि आरएफओ जीपी बॉक्स में से कोई 2 चीज पता है, तीसरी चीज निकल जाती होती है। जरूरत किसी की भी पड़ सकती है ना? जरूरत किसी की भी पड़ सकती है, जरूरत किसी की भी पड़ेगी तो उसको आप निकाल दोगे। सॉर्टेड है? सॉर्टेड है? देखो भाई, चलो अगला क्वेश्चन। टीआर है बेटा, टीआर है बेटा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, टीआर फॉर्मूला क्या होता है सुनो। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीव किससे करोगे आप पैसे? जिसको आपने क्रेडिट पे माल बेचा होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है? क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। समझ आई बात? अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल उसने ओपनिंग और क्लोजिंग ही पूछे है मेरे से, और एवरेज टीआर कैसे निकलता है बेटा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 से निकलता है। क्रेडिट आरएफओ निकालना मेरी जिम्मेदारी बनती है। चलो निकालने की पूरी जद्दोजहद करते हैं। क्या दे रखा है? सबसे पहले कहते हैं कि ये रेशो ही देती तुम्हें 5 टाइम्स। अच्छा सर 5 टाइम्स देती तो मतलब 5 इंटू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू क्रेडिट
ठीक है यार, लाइट चली गई थी, मैंने दोबारा लिख दिया है ना, यहीं तक हम पहुंचे थे कि हमें पता चला कि क्रेडिट आरएफओ इज इक्वल टू 5 इंटू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है ना। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 होता है। अच्छा जी, चलो और इन्फॉर्मेशन देखते हैं और क्या दे रखा है, और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो कॉस्ट ऑफ आरएफओ, अब क्या दे रखी है बेटा मुझे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। कितनी दे रखी है, 8 लाख दे रखी है। शाबाश। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20%। फिर से मैंने आपको समझाया था कि अगर ना बता रखा हो किसका परसेंटेज है तो आप क्या मानोगे, सेल्स का। 20% ऑन आरएफओ। अगर नहीं पता तो दोबारा से लिख लो कि अगर ना बता रखा हो कि ग्रॉस प्रॉफिट किसका परसेंटेज है, 20 है, 25 है, किस चीज का है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है या आरएफओ का है, तो हमेशा मान के चलना है वो किसका बेटा, आरएफओ का है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का है। तो मैंने कहा कि 20% ऑन आरएफओ। अच्छा जी, अब आपको ये तो समझ आ गई, आपको ये तो समझ आ गई। देखो कि चाहिए कि आपको क्रेडिट आरएफओ की क्रेडिट सेल्स कितनी है, यहां से आप निकाल सकते हो टोटल सेल्स। कैश सेल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, देखो ये रहा कैश सेल्स पर इतना, तो मतलब कहानी सेट हो सकती है, हो सकती है। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, जैसे ही मुझे दिख जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जीपी दे रखा है या आरएफओ और जीपी दे रखा, तो ऑटोमेटिकली 99% ऑफ द केसेस में क्या होगा, आपको तीसरी चीज की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। ठीक है, तो अपन तीसरी चीज निकालते हैं, है ना, है ना। क्या क्या फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला होता है आरएफओ इज इक्वल टू कॉग्स प्लस जीपी, हाँ के ना। सर जीपी जिस पे दे रखा हो, अगर वो नहीं पता तो उसे क्या कर लो, एक्स मान लो। जीपी दे रखा बेटा 20% ऑन आरएफओ, आरएफओ तुझे नहीं पता तो उसको क्या मान लेगा, एक्स मान लेगा। तो आरएफओ को मानो एक्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है आपको 8 लाख, प्लस जीपी दे रखा 20% ऑफ एक्स। आई बात समझ, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर दे, एक्स माइनस 20/100 ऑफ एक्स कितना आया, 8 लाख। ये माइनस करेगा तो आ जाएगा 80/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 लाख। जीरो से जीरो उड़ गया, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, तो बेटा एक्स क्या आएगा तेरे पास, 8 लाख इंटू 5 अपॉन 4, है ना। ये 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। अब क्या करोगे, 4 इंटू 2 लाख, सिर्फ 2 लाख इंटू 5 कितना होता है, ये नहीं पता मुझे, ये नहीं पता मुझे कितना होता है, 10 लाख। ये कितना होता है, 10 लाख। एक्स कितना आया बेटा, 10 लाख। कौन कितना आया बेटा, आर एफ ओ, कौन आया, आर एफ ओ कितना आया, 10 लाख आया। ठीक है जी। सर ये आर एफ ओ आया, टोटल सेल्स आई, मुझे कौन सी चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए। मुझे कौन सी चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए। कैसे निकलेगा, क्वेश्चन ने बोला कि कैश सेल्स वर 1/4 टाइम्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कितनी है, कैश सेल्स कितनी है, 1/4 टाइम्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो एक बात बताओ, ये जो आरएफओ है, ये जो आरएफओ 10 लाख आया, ये आया, ये क्या होगा, ये कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ होगा कि नहीं, हाँ के ना, जल्दी बताओ। क्योंकि जो कैश में सेल हुई प्लस उधार पे हुई मिला के आरएफओ बना होगा। आरएफओ है कितना बेटा, 10 लाख। आरएफओ है कितना, 10 लाख। आप कहोगे कि कैश प्लस क्रेडिट, कैश कितना है सर, 1/4 ऑफ क्रेडिट। तो आप कहोगे कि कैश कितना है, 1/4 ऑफ क्रेडिट आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ। समझे कि कैश आरएफओ कितना है बेटा, 1/4 ऑफ क्रेडिट आरएफओ, मैंने क्रेडिट आरएफओ को वाई नाम दे दिया, प्लस क्रेडिट आरएफओ मतलब उस तो वही वाई। तो मैं निकाल लूंगा, अब मैं निकालूंगा इसको सोल्व करके, मैं कहूंगा कि 10 लाख बराबर है, एलसीएम लेता हूं 4, तो y प्लस ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 4y, तो कितना आएगा, 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 लाख। तो y आ जाएगा बेटा जी 10 लाख इंटू 4 अपॉन 5, ये 2 पे कैंसिल हुआ, 2 लाख इंटू 4 आ जाएगा 8 लाख। तो 8 लाख क्या आई मेरे पास, क्रेडिट सेल्स, या मैं कहूं कि क्रेडिट आरएफओ। 1 मिनट लगाओ, पॉज करो, आराम से चेक करो कि मैंने करा क्या क्या है। मैंने आपको, क्वेश्चन ने मुझे ये बताया, क्वेश्चन ने मुझे कॉस्ट और जीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। क्वेश्चन ने जैसे ही मुझे कॉस्ट और जीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उनका यूज करके मैंने आरएफओ की डिटेल्स निकाल ली कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होने वाला है।
ठीक है जी। आरएफओ की डिटेल्स निकाली कि आरएफओ क्या होने वाला है, टोटल आरएफओ पता चल गया, लेकिन मुझे कैश प्लस क्रेडिट चेक करना था, तो मैंने कहा भैया कैश कितना है, क्रेडिट कितना है। तो मैंने कैश को कहा कि तू 1/4 ऑफ वाई है, और क्रेडिट को वाई बोल दिया। इनको टोटल करा, इनको जोड़ा करा के 8 लाख मेरे पास क्या आ गया बेटा, क्रेडिट सेल्स आ गई। ठीक है, एक बार फिर से रीड कर लो, नोटबुक पे करके देख लो, दोबारा करके देख लो, है ना। जब तक पक्का ना हो आगे मत बढ़ना, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं कह रहा हूं इस बार आएगा। ठीक है, चलो, तो 8 लाख इज इक्वल टू वाई आ गया। सर आ गया क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स आ गई बेटा कितनी, सर 8 लाख की। 5 डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड कर दो, ये आया 8 लाख, अपॉन कर देते हैं 5, ये क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा, 5 इंटू 1 5, 1,60,000। तो हमें पता चला कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 1,60,000 के। दे क्या रखा है, कहते हैं क्लोजिंग टीआर वर 40,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। कहता है क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। बेटा एवरेज होता किसके बराबर है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,60,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 1,60 इंटू 2, 3,20,000। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 3,20,000। अब मुझे बताइए ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे निकालोगे। क्लोजिंग वर 40,000 मोर देन इन ओपनिंग, तो मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्या है बेटा, ओपनिंग से 40,000 फालतू। बस यही तो लिखा, क्या लिखा कि क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 फालतू लिख दिया, ओपनिंग प्लस 40,000। तो ओपनिंग प्लस ओपनिंग कितना हो बेटा, 2 ओपनिंग इज इक्वल टू 3,20 में से 40 गया तो कितना आया बेटा, 280। तो ओपनिंग कितना आया, 280 अपॉन 2 कितना होता है, 1,40,000। तो 1,40,000 मेरे पास क्या आया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने आएंगे, सर ओपनिंग से 40,000 फालतू है, ये तो बोला कि क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग से 40,000 फालतू है। तो 40 प्लस 40 कितना होता है, 1,80,000। लो जी, कहानी क्लियर है, जल्दी बताओ मुझे, आराम से देखो। ये प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल, इस बार अपने को ट्रेड पेबल्स निकालने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल परचेसेस दे रखा है, जो भी दे रखा है, पहले आप ये देख लो कि ट्रेड पेबल निकालने हैं, और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का यूज कैसे होता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, TPTR। ट्रेड पेबल मतलब आपने पैसे देने किसको, आप पैसे दोगे कब, जब आपने उधार पे सामान खरीदा होगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। समझ आई मेरी बात, क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है सर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का ये फॉर्मूला होता है। अब देख लेते हैं मुझे क्या गिवन है, कैसे निकालना है। क्वेश्चन ने मुझे बताया टोटल परचेसेस 15 लाख, तो मतलब मैं क्रेडिट परचेसेस तक पहुंच जाऊंगा। टोटल परचेस बताया, टोटल परचेस बताया 15 लाख का, ओके। कैश परचेज है 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस कितना है, 25% ऑफ क्रेडिट। इन दोनों बातों से मैं क्रेडिट परचेजेस निकाल सकता हूं, 100% निकाल सकता हूं। कैसे, देखो एक बात बताओ, टोटल परचेजेस जो है, टोटल परचेजेस किसके बराबर होंगी, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, हाँ के ना, यही होंगी। टोटल परचेसेस हैं कितनी, 15 लाख की, कैश कितनी है, 25% ऑफ क्रेडिट, तो मतलब आप कहोगे 25/100 ऑफ क्रेडिट को आप नाम दे दो कुछ भी, आप बोल दो एक्स, प्लस क्रेडिट परचेसेस, अरे अरे भैया इक्वल टू कहां से आया, प्लस एक्स प्लस क्रेडिट परचेसेस। ठीक है, तो ये क्या बना, 25 इंटू 1 25 इंटू 4, तो आप कह सकते हो कि 1/4, अरे बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं, 1/4x प्लस एक्स कितना होता है, 1/4x प्लस एक्स, है ना। एलसीएम आया 4, ये बना x, ये 4 उधर गया तो ये आया 4x, ये आया बेटा 5x बटा
4। 5x/4 किसके बराबर है सर? 15 लाख के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 15 लाख इंटू 4/5 उल्टा हो जाएगा। 5 इंटू 3, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 लाख। कितना आया? x आया। समझ में आई बात? तो x कौन है सर? क्रेडिट परचेसेस है। वेरी गुड। क्रेडिट परचेसेस का मूल्य पता चला हमें कितना है? कितना है? 12 लाख है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? अच्छा, और क्या दिया है देखो। कहते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। वेरी गुड। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स अपॉन एवरेज ट्रेड पे। अरे टीपी क्यों लिखा? टीआर क्यों लिखा? टीपी आएगा, ट्रेड पेबल है ना। अब मैं एवरेज ट्रेड पेबल निकाल सकता हूं। 12 लाख अपॉन 4 कितना आया? 3 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल कितना है बेटा? 3 लाख का है। अच्छा, एवरेज ट्रेड पेबल होता क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी। हम कह सकते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 लाख, विच इंप्लाइज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 लाख। ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में क्या कहा? कहते क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। क्लोजिंग क्या है? 2 गुना है ओपनिंग के। तो मैं कहूंगा कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है बेटा 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, तो 6 लाख। 2o प्लस 3o कितना आया बेटा? 3o, 6 लाख। तो ओपनिंग कितना आएगा बेटा? 6 लाख अपॉन 3, 2 लाख। क्लोजिंग कितना आएगा बेटा? क्लोजिंग है डबल ऑफ ओपनिंग, तो मतलब 2 इंटू 2 4 लाख। ये हुआ मेरे आंसर्स। समझ में आई मेरी बात? जल्दी बताइए। ठीक है, अब कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? समझ गए ना क्वेश्चन टाइप क्या आने वाला है? क्योंकि जो क्वेश्चन टाइप आना होता है वो हमेशा सेम ही आता है, सिमिलर ही आता है। इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ताकि जब तुम पेपर देने बैठो तुम्हें लगे कि हाँ यार करा हुआ पेपर है, कुछ नया नहीं है इसमें। चलो अगला सवाल। आ गई है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कहता है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला सुन लो। सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का फॉर्मूला यही होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। सभी नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। सबका ठीक है। चलो अब अपने को चाहिए जीपी, अपने को चाहिए आरएफओ और अपने को चाहिए इंटू 100। दे क्या रखा है? दे कुछ और ही रखा है। दे कुछ और ही रखा है। कहता है एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000। अरे भाई, अरे भाई ऐसा क्यों बोला? कहता है एवरेज इन्वेंट्री जो दे रखा है हम लिख लेते हैं, हम तो बेचारे हैं, हम तो क्या ही कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 गुना। चलो यहाँ पे कुछ पसंद आ रहा है? क्या पसंद आया? सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 8 टाइम्स, है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कुछ फॉर्मूला होता है सर। क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताओ। सर फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आज ही तो सीखा। अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हाँ के ना? 8 के बराबर है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर हुआ? 8 इंटू एवरेज इन्वेंट्री। अरे सर एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? ये तो रही 1,60,000। आई बात समझ? 16 इंटू 8 कितना होता है? मुझे भी नहीं पता। 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 6 96, 96, 96 में 32 जोड़ दो, 32 जोड़ दो 98, 98 108 118 128 128 12 लाख, 12,80,000। हाँ कि ना? सही लिखा मैंने? सही लिखा मैंने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया बेटा कितना? 12,80,000। सर बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है जब तो कुछ कुछ हम जीपीआरएफओ के बारे में शायद बता पाए, क्योंकि इन तीन में से कोई दो पता चल जाए, तीसरी निकल जाती है। और इंफॉर्मेशन देखते हैं। कहते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्रेडिट सेल्स निकलेगी। क्रेडिट सेल्स निकलेगी तो उससे क्या निकलेगा? टोटल सेल्स निकलेगी। टोटल सेल्स क्या होता है? आरएफओ होता है। बन गई बात? बन गई बात। देखो क्या है, कहते हैं कि एवरेज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 2 लाख। शाबाश। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है 6 गुना। अच्छा बेटा ये क्या होता है? ये होता है सर क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 6। हाँ के ना? एवरेज तुझे बता दिया 2 लाख, तो तू कह सकता है कि क्रेडिट आरएफओ 6 इंटू
2 लाख, कितना हुआ बेटा 12 लाख। समझ में आई, समझ में आई। चलो क्रेडिट आरएफओ कितना आया 12 लाख, शाबाश। क्रेडिट सेल्स आ गई आरएफओ। हमें चाहिए आरएफओ मतलब टोटल चाहिए मुझे, तो ये तो क्रेडिट आई। देखो कहते हैं कि कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स। अरे भाई कैश सेल्स कितनी है 25% ऑफ टोटल। बच्चा गलती मत कर देना कि कहूं कि 12 लाख का 25% ना, कैश सेल्स क्या है 25% ऑफ टोटल। चलो एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं। अगर कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल है तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी सोचो, 75% ऑफ टोटल होगी। हर बच्चे में कॉमन सेंस होगी, है ना, कि टोटल 100% होता है, अगर 25% कैश सेल्स है तो बाकी 75 क्या होंगी क्रेडिट। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सर 75 बाय 100 ऑफ आर एफ ओ इज इक्वल टू 12 लाख। हाँ कि ना, ये तो बोल सकते हो कि क्रेडिट आर एफ ओ कितना है 12 लाख। ये तो बोल सकते हो क्रेडिट आर एफ ओ कितना है 12 लाख। क्रेडिट आर एफ ओ है कितना 75% ऑफ टोटल सेल्स, 75% ऑफ आर एफ ओ। शाबाश, 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, आर एफ ओ कितना आया बेटा 12 लाख इंटू 4 बाय 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 4, 16 लाख। क्लियर हुई कहानी, क्लियर हुई कहानी, जल्दी बताइए। तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तुम्हारे पास आरएफओ भी है, चाहिए क्या जीपी चाहिए सर। जीपी कैसे निकलता है, जीपी निकलता है आरएफओ माइनस कोक्स। वही फॉर्मूला, इधर उधर कुछ भी ले जाओ सामान, है ना। अगर तुम्हें ये नहीं याद रखना मत रखो, तुम्हें ये तो पता है कि आरएफओ क्या होता है कोक्स प्लस जीपी। हाँ के ना, हाँ कि ना। जीपी जीपी वहीं पड़ा रहे, जीपी वहीं पड़ा रहे तो क्या बोलेगा आरएफओ माइनस कोक्स। ठीक है, आरएफओ कितना है 16 लाख, माइनस कोक्स कितना है 12 लाख 80,000, तो कितना आया 3.2, 3 लाख, 3,20,000 क्या आया बेटा जीपी। समझते हो बात को, समझते हो बात को। 3.2 लाख ही आएगा, 16 में से 13 लाख गए, 3.2, शाबाश। ठीक है, तो 3,20,000 आया ग्रोस प्रॉफिट, 3,20,000 आया ग्रोस प्रॉफिट। चलो जी निकालते हैं जीपी रेशो। सर 3,20,000 अपॉन आरएफओ कितना है सर 16 लाख इंटू 100। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 16 इंटू 2, 2 इंटू 10, 20%। अरे वाह, शानदार, शानदार आंसर आया, है ना। अगर यह आ जाता ना 19.213 गलत होता, है ना, कुछ ऐसा ही निकलेगा, सही होल नंबर ही निकलेगा आंसर। ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए समझ आया कैसे इसने टर्नओवर रेशो का यूज करके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पूछ ली। डन। चलो जी एक और बढ़िया क्वेश्चन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत पसंद है, रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में बहुत भर भर के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस आए हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलता कैसे है वो समझ लीजिए। पीबीआईटी अपॉन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो में भी निकाला था कल की क्लास में, आज फिर से निकालेंगे कि पहले आपको टैक्स जोड़ना है फिर आपको ब्याज जोड़ना है। अपॉन अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100। कैपिटल इंप्लॉयड नई टर्म है आपके लिए, कुछ नहीं आता इसमें, अरे कुछ तो आता है, मतलब सिर्फ ये आता है क्या, डेट प्लस इक्विटी। डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड। समझे, नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म डेट। ठीक, ठीक। और भी नॉन करंट लायबिलिटी में पूछना चाहो तो क्या क्या आता है इसके अंदर बेटा, 2 चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, 2 चीजें आती हैं। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में भी 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 चीजें यहाँ पे आती हैं। क्लियर है कहानी, अगर तुमसे कितनी मर्जी डिटेल में जाना हो चले जाना, इतनी इससे ज्यादा डिटेल कोई नहीं पूछेगा। इक्विटी का नाम शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, सॉर्टेड है। इधर आ जाओ डेट में, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाए या लॉन्ग टर्म डेट आ जाए या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बस इतनी ही कहानी। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हुए। चलो आइए यहाँ पर, क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया, मुझे क्वेश्चन ने पूछा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो, तो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले तो ऊपर ऊपर फॉर्मूला चिपका दिया। अब एक एक की कैलकुलेशन दिखा देंगे,
एक तो अपन दिखाएंगे पीबीआईटी की कैलकुलेशन, एक हम दिखाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन। ठीक है, चलो। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? इक्विटी। लिखा लिखा लिखा। हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में सर शेयर होल्डर्स फंड आएगा, प्लस 10% डिवेंचर क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट होता है, प्लस 10% डिवेंचर्स आएंगे। ठीक है, करंट लाइबिलिटी नहीं आएंगी, करंट एसेट नहीं आएंगी, नॉन करंट एसेट नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। ठीक है, और यह नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस वो वहां काम आएगा। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 16 लाख। 10% डिवेंचर कितने हैं? 8 लाख। तो 16 और 8 कितना हुआ? 24 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आया। इधर आइए पीबीआईटी। पीबीआईटी कैसे निकलेगा? आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप टैक्स जोड़ोगे पहले। ठीक है, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा आपको दे रखा है 3 लाख का, 3 लाख का, प्लस टैक्स दे रखा है आपको 1 लाख का। मैंने आपको सिखाया था, ये तो बाई चांस है कि आपको अमाउंट दिया हुआ है, परसेंटेज दी होती है जनरली। अगर परसेंटेज दी होती तो कैसे करते? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस जो भी टैक्स है वो कर देते। सही आंसर आ जाता है आपका। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो। तो ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आया बेटा? 4 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 4 लाख। इसमें अब क्या जोड़ दोगे? इंटरेस्ट जोड़ दोगे। तो पीबीआईटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? 4 लाख प्लस इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट है क्या? देखो, है क्या कुछ इंटरेस्ट? देखो, नहीं दिख रहा? झूठ बोल रहे हो। आंखें खोलो, खोलो आंखें, दिखा? ये रहा 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स। अरे 10% किस लिए है? ब्याज ही तो है। 10% ऑफ 8 लाख कितना होता है? 80,000 होता है। तो 4 लाख प्लस 80,000 कितना हुआ बेटा जी? 4,80,000। समझ में आई बात? तो दिस इज माई पीबीआईटी। ओके सर, ओके सर। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाते क्यों हो? ROI कितना आया बेटा? पीबीआईटी 4,80,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 24 लाख इंटू 100। ठीक है जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 24 1 24 2, 2 इंटू 10 कितना हुआ? 20%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20%। ठीक है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसका। चलो जी, एक और सवाल, एक और सवाल। कॉपी पेस्ट है भाई, होमवर्क में, होमवर्क में है। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, टाइम स्टैम्प डालकर आंसर कीजिए। अगर तुम इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाते हो तो इसका मतलब आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं चाहता हूं तुम अभी करो, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें सही बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आना है ऐसा पेपर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। हाँ बिल्कुल, लिक्विडिटी रेशियोज होती है बेटा शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के लिए, सोल्वेंसी रेशियोज होती है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, ट्रू है। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। अरे नहीं, नहीं, यही सही आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? करंट रेशियो का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो नाम होता है लिक्विड रेशियो का, विक रेशियो का, एसिड टेस्ट रेशियो, 3 नाम उसके होते हैं। ठीक है, बाकी दोनों पढ़ने हैं, पढ़ लो। सोल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट टू डिटरमिन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट इन लॉन्ग रन। बिल्कुल, लॉन्ग रन के लिए कौन सी निकालते हो? सोल्वेंसी रेशियो निकालते हो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, कि मालिक का कितना पैसा लगा है टोटल एसेट्स में। प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, बिल्कुल मालिक का फंड, टू नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स। ठीक बात कही है सर, आपने भी ठीक कही है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है जी, आई थिंक 2 MCQ दूर होंगे। हाँ, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 10 लाख, RFO 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी, कॉस्ट ऑफ RFO क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा? तो निकाले। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कभी भी लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब होता है 20% ऑन RFO। ठीक है, कहीं भी लिखा है
33 सॉरी हाँ 33.33% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब होता है बेटा 25% ऑन सेल्स। बस रट्टा मार के रख लो, कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कहता है आरएफओ है बेटा 10 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट का 25% है तो आरएफओ का कितना होगा बेटा 20% होगा। तो सर 20% ऑफ आरएफओ, तो हम जीपी निकाल सकते हैं इसमें। जीपी आएगा 20% ऑफ आरएफओ। आरएफओ कितना है राजे, आरएफओ कितना है राजे 10 लाख। तो सर ये गया 5 इंटू 2, तो जीपी कितना आया बेटा 2 लाख। जीपी कितना आया बेटा 2 लाख, है ना। कॉस्ट ऑफ आरएफओ पूछ रहे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होती है सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है आरएफओ माइनस जीपी। आरएफओ है 10 लाख, जीपी है 2 लाख, आंसर आएगा 8 लाख, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में लिखा था, ठीक कर देना सभी बच्चों का, एक चीज ध्यान रखना। इसीलिए आप भी, कई बार हो सकता है गलती सीबीएसई से भी हो सकती है कि क्या हो जाए बेटा, आप गलती, आपका आंसर मैच ही ना हो, हालांकि यही आंसर ठीक है। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, यही आंसर 100% ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो ठीक है रॉन्ग ऑप्शन है बेटा इसके। अगला क्वेश्चन देखें, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 60%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो हमेशा 100% होती है। कोई एक दे रखी तो आप दूसरी निकाल सकते हो। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 40% होगी, इनका सम हमेशा 100% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ठीक है जी, पहुंच गए हम एंड पे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो रेशियो एनालिसिस अकाउंटिंग रेशियोस डन। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो पहले, और लिखो एक फीडबैक देना कि वाकई समझ आया कि नहीं आया, दोनों लेक्चर्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। हालांकि रेशियो एनालिसिस इस तरीके से करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन मैंने अपना पूरा जोर लगाया है और मैं चाहता हूं बेटा आप भी अच्छे से समझो। कोई रेशियो समझ नहीं आती तो प्लीज जाओ, जो मैंने पूरी मास्टर क्लासेस डाल रखी है जहाँ पे मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, अकाउंटेंसी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसे सुन लो, उसके अंदर से क्वेश्चंस को कर लो। ठीक है, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है, तो उसके अंदर चिंता भी नहीं करनी है। कल मिलेंगे अपन हेड्स एंड सब हेड्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। 3 नंबर 100% श्योर करके जाऊंगा, चाहे कुछ मत करके आना, एक अक्षर भी ना आता हो तब भी कल की क्लास फाइनल एग्जाम्स के 3 नंबर पक्के कर देगी। आराम से आना, 5 बजे नेट, 5 बजे विद्यम के चैनल पे पहुंच जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब कर ही लिया है। अगर आप नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फीडबैक जरूर दिया करो। किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपको लगता है कि सर आप थोड़ा साइड हट दिया करो, स्क्रीनशॉट लेना होता है, या आपको लगता है बेटा कि सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं होती, या आपकी वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, ऑडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हो, क्योंकि ये सारे का सारा सेटअप सिर्फ आप बच्चों के लिए है। अगर आप बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बेझिझक बता सकते हो, हम उसको जरूर लेकर आएंगे, ठीक करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो मिलेंगे कल, अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो। यहां तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है तो कल नेट 5 बजे आ जाना हेड्स एंड सब हेड्स की लेक्चर देखने।